एग्जाम राइटिंग। दोस्तों, एग्जाम राइटिंग एक ऐसी स्किल है जिसे ये आती है वो 50% पढ़ के भी 80% तक स्कोर कर सकता है, और वहीं पे जिसे ये नहीं आती वो शायद 80% पढ़ के भी 50% ही स्कोर कर पाए। इतनी पावरफुल होती है एग्जाम राइटिंग स्किल। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आदि भैया और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी टेक्निक जिसे फॉलो करके आप भी अपने एग्जाम को बना सकते हैं टॉपर की आंसर शीट। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक टॉपर स्टूडेंट में और एक एवरेज स्टूडेंट में सिर्फ यही डिफरेंस नहीं होता कि टॉपर ज्यादा पढ़ता है और एवरेज स्टूडेंट कम पढ़ता है। टॉपर स्टूडेंट के पास एक ऐसी टेक्निक, एक ऐसी स्किल सेट भी होती है जिससे वो जानता है कि कैसे 75% मार्क्स तक का पढ़ के भी मैं 85% या 90% तक स्कोर कर सकता हूं। या फिर कभी सोचा है कि जब टॉप 5 जो टॉपर्स होते हैं क्लास के वो सब बराबर पढ़ते हैं, बट फिर भी जो नंबर 1 आता है उसकी कॉपी में ऐसा क्या अलग होता है? दैट इज आंसर राइटिंग। दैट इज एग्जाम को कैसे आप प्रेजेंट करते हो। और आज इसके लिए मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताने वाला हूं जो अगर आपने सीख ली तो ट्रस्ट मी, आप भी नेक्स्ट टॉपर बन सकते हो अपनी क्लास के, एंड दैट इज माय गारंटी। तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जिस टेक्निक की मैं बात कर रहा हूं वो मेरी खुद की बनाई हुई है। ऑफ कोर्स आपको यूट्यूब पे और भी लोग इसके बारे में बताएंगे, बट एग्जैक्ट प्रैक्टिकल तरीके से इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है ये आज मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली एकदम ईजी तरीके से बताने वाला हूं। इस ट्रिक का नाम है STP टेक्निक। क्या बोला मैंने? STP टेक्निक। अब आइए शुरू करते हैं। क्या है भाई ये STP टेक्निक? S स्टैंड्स फॉर स्पेस मैनेजमेंट। बहुत जरूरी है कि आप अपने पेपर में जब आंसर्स को लिखें, क्या बोला, आप अपने जब आंसर शीट में आंसर को लिखें तो एक स्पेस मैनेजमेंट बहुत प्रॉपर करें। आपको कितना स्पेस एक आंसर को डेडिकेट करना है आपके दिमाग में 100% क्लियर होना चाहिए। अभी आप कैसे कर पाओगे उससे पहले मैं आपको समझाता हूं कि अक्सर बच्चे क्या गलती करते हैं। वो गलती ये है कि कभी आपने सोचा एक 5 नंबर के आंसर के लिए कुछ बच्चे क्या करते हैं, इनफैक्ट मैं भी करता था स्टार्टिंग में। एक आंसर मैंने 5 नंबर का लिखा 2 पेज का, दूसरा आंसर मैंने 5 नंबर का लिखा 1.5 पेज का, तीसरा लिखा 1 पेज का। अब जब टीचर चेक करेगा, सोच के देखो टीचर की मेंटालिटी क्या है। टीचर क्या देखेगा कि इसने पहले 5 नंबर के क्वेश्चन में 2 पेज लिखे, ठीक है भाई 5 नंबर, अगले में 1.5 लिखे। भले ही आपने सारा कंटेंट लिख दिया है, बट फिर भी टीचर के दिमाग में एक थॉट आ जाएगा कि इसने 1.5 पेज लिखा है, शायद कुछ काट दिया होगा, तो इसको देता हूं 4 नंबर। अगला तो 1 ही पेज में लिखा है, जबकि सब कुछ कंटेंट लिखा है, फिर भी टीचर के दिमाग में ये थॉट आ जाएगा कि यार इसने 1 ही पेज लिखा, पक्का कुछ ना कुछ कम लिखा होगा, 2 नंबर या 2.5 नंबर। ये होता है वैल्यू ऑफ स्पेस मैनेजमेंट। तो इस टेक्निक को ओवरकम करने के लिए मैंने खुद से एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करा। अपने 10-15 साल के करियर से मैं आपको ये चीज एडवाइस कर रहा हूं कि मैंने क्या करा, मैंने एक ब्लूप्रिंट तैयार करा पेपर से पहले। क्या होता है यार ये ब्लूप्रिंट? जैसे मान के चलो कि आपके पेपर में 4 1-1 नंबर के क्वेश्चन है, फिर अगले 4 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, और फिर लास्ट में 4 5-5 नंबर के क्वेश्चन है। ये एक एग्जाम्पल क्वेश्चन पेपर आ गया। अब मैं पेपर को अटेम्प्ट करने से पहले पता है क्या करता हूँ? सिर्फ हेडिंग्स डालता हूं। जैसे कि आंसर 1 के लिए मैंने सोच लिया कि फर्स्ट सेक्शन के लिए मुझे सिर्फ 1 पेज में 3 क्वेश्चन करने हैं, तो मैं उतना स्पेस छोड़ता चला जाता हूं पेपर में, और इस तरीके से मैं पूरा ब्लूप्रिंट रेडी करता हूं। जैसे कि अगर मुझे 5 नंबर के क्वेश्चन 1 पेज में करना है तो मैं हेडिंग डालूंगा आंसर 4, और पूरा पेज छोड़ के अगले पेज पे हेडिंग डालूंगा आंसर 5। चाहे मुझे कुछ भी ना आता हो, मैं फिर भी पूरा पेज एम्प्टी छोड़ के 10 मिनट के अंदर ये ब्लूप्रिंट रेडी कर लूंगा। और फिर बस मुझे करना क्या है, अब मुझे उस पेपर को भरना है किसी भी तरीके से। इससे आप सोचो कितना एक तरीके से पेपर रेडी होगा। एक क्वेश्चन अगर आपने 2 पेज में करा है तो अगला क्वेश्चन भी 2 पेज में करा है, उसका अगला भी 2 पेज में करा है, तो टीचर को आसानी होगी बहुत ज्यादा चेक करने में। इसे कहते हैं स्पेस मैनेजमेंट। अब बढ़ते हैं टी की तरफ। तो दोस्तों, टी स्टैंड्स फॉर टाइम मैनेजमेंट, जो कि अगेन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी एवरेज स्टूडेंट को टॉपर स्टूडेंट बनाने में। कई बार आपने अपने दोस्तों से, इनफैक्ट खुद भी ये चीज फील करी होगी कि जब हम पेपर के बाहर आते हैं हम बोलते हैं यार 2 क्वेश्चन छूट गए, 10 नंबर का छूट गया, थोड़ा टाइम मिलता तो और कर लेता। दरअसल पता है इसमें गलती किसकी है? आपकी खुद की गलती, आपकी खुद की लापरवाही है, क्योंकि 3 घंटे तो सबको मिले थे या 2 घंटे सबको मिले थे, बट तुम क्यों नहीं कर पाए? मेरे साथ भी होता था, मैं जानता हूं। इस चीज को ओवरकम करने के लिए सबसे पहले आपको बहुत जरूरी है ये पता करना कि आपको कौन सा सेक्शन ज्यादा अच्छे से आता है। कई बार हम क्या करते हैं, हम पहले सेक्शन में 1-1 नंबर में 10 मिनट वेस्ट करते हैं, और वहीं पे जो लास्ट का सेक्शन है जहां पे बहुत कुछ लिखना है वहां पे टाइम ही नहीं बचता। डॉक्टर हैंड राइटिंग लिखते हैं तो नंबर कैसे आएंगे? तो इसके लिए आपको क्या करना है, मानो आपके में सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, 4 सेक्शन का पेपर है। आप सोचो आपको इनमें से कौन सा सेक्शन सबसे अच्छे तरीके से आता है। मैं मानता हूं मुझे सेक्शन डी बहुत अच्छे से आता है, लॉन्ग आंसर सारे।
तो कई बार आपको लोग यूट्यूब पे ये बताते हैं कि नहीं नहीं भाई एकदम सीरियसली अटेम्प्ट करो, बट कई बार सीरियसली अटेम्प्ट करने के चक्कर में हमारा पेपर छूट जाता है, क्योंकि हम एक एक नंबर के क्वेश्चंस पे बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं और लास्ट के 5 नंबर के बड़े क्वेश्चंस पे टाइम ही नहीं देते हैं। तो ये तो रिवर्स स्ट्रैटेजी है ना, डिजास्ट्रस है, ये नहीं करना है। क्या करना है आपको, जो सेक्शन आपको सबसे अच्छे से आता है कि टीचर देख के चुम्मा चेक ऐसे कर देना, वो सबसे पहले करो। और अगर आपको सीरियसली अटेम्प्ट भी करना है और बीच में कोई 1-2 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो आप क्या करो, फिर अपने उन 2 क्वेश्चंस को लास्ट में जाके करो। इस टाइप की टेक्निक्स को यूज करोगे तो आप आराम से कर लोगे। अब सोचो आपने 5 सेक्शन डी आपको सबसे अच्छा आता था, करा आपने, पूरा 1 घंटा लिया, और बट आपने वहीं पे 50 में से 25 मार्क्स तो वहीं स्कोर कर दिए वहीं पे, क्योंकि आपने इतने अच्छे आंसर लिखे। और जहां पे आपको सबसे कम आता है, सेक्शन ए मान लेते हैं, उसके लिए आपने ज्यादा टाइम अलॉट ही नहीं करा। तो ये होती है सबसे पावरफुल स्ट्रैटेजी टाइम मैनेजमेंट की। आगे एक बोनस टिप की भी बात करूंगा जिससे आपको पता चलेगा कि और क्या तरीका है टाइम मैनेजमेंट का। बात करते हैं पी मेथड, STP था ना, तो P स्टैंड्स फॉर प्रेजेंटेशन, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स आते हैं। देखो यार, प्रेजेंटेशन हमेशा आपको ऐसी करनी चाहिए कि अगर आप खुद टीचर होते, अगर आपको खुद अपनी कॉपी चेक करनी होती तो आप कितने मार्क्स देते। हमेशा ये सोच के आंसर लिखने चाहिए। फिर से बोलता हूं, क्या बोला मैंने, आप अपने आप को कितने मार्क्स देते इस कॉपी पे जो आप लिख रहे हो, ये सोच के आंसर देना चाहिए। तो कटिंग करने से पहले, एक पूरा पेज काटने से पहले, किस तरीके से आप लिख रहे हो, कितनी फास्ट लिख रहे हो, ये सब लिखने से पहले सोचना चाहिए कि जब टीचर इसे पढ़ रहा होगा तो वो कैसे मार्क्स देगा मुझे। समझ रहे हो? प्रेजेंटेशन में बहुत सारी छोटी छोटी चीजें आती हैं जो आपको ऑलरेडी पता है, जैसे मार्जिन बनाना। टीचर ऐसे ऐसे करके अगर आपकी कॉपी चेक करेगा, गर्दन दर्द कर जाएगी, नंबर ही नहीं देगा। तो क्या करना है, मार्जिन बनानी है प्रॉपर के, एकदम सही तरीके से टीचर को दिखे। डिस्टिंग्विश्ड आंसर लिखने हैं, एक आंसर से दूसरे आंसर के बीच में एक लाइन बनानी है प्रॉपर। अभी मैं आगे आपको एक वीडियो दिखाऊंगा छोटी सी, जहां पे मैंने डिस्कस करा है कि कैसे टॉपर्स अपनी आंसर लिखते हैं, वो वीडियो के थ्रू दिखाऊंगा, वो जरूर देखना, ठीक है। तो ये जरूर प्रेजेंटेशन पे ध्यान दो, क्योंकि यही प्रेजेंटेशन है यार जो टीचर को अच्छा फील कराएगी और वो चेक करता जाएगा। पॉइंट्स में आंसर लिखो, अगर सोशल है तो, साइंस है तो पैराग्राफ में आंसर लिखो। ये आपको कॉमन सेंस वाली चीजें आपको खुद पता होनी चाहिए। समझ रहे हो? ये था STP मेथड। अब इस पूरी वीडियो की अब एक बोनस टिप पे आते हैं, जिस पे बहुत इंपॉर्टेंट है बात करना, दैट इज हैंड राइटिंग। भैया क्या हैंड राइटिंग मैटर करती है, हाँ या ना बता दो। हाँ, तो मैं बोलता हूँ हाँ करती है, बट पॉजिटिव तरीके से। मतलब अगर तुम्हारी हैंड राइटिंग खराब है बट तुम ऐसा लिखते हो जो कोई पढ़ पाए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मार्क्स नहीं कटेंगे। क्या बोला मैंने? मार्क्स नहीं कटेंगे। बट अगर आप ऐसा लिखते हो जो बहुत ही सुंदर है यार, बड़ी अच्छी हैंड राइटिंग है, तो मार्क्स 100% बढ़ेंगे। क्या समझ आया? गंदी हैंड राइटिंग पे मार्क्स भले ही कटे ना, बट अच्छी हैंड राइटिंग पे मार्क्स बढ़ेंगे जरूर। तो ये एक ऐसा अनफेयर एडवांटेज है ना, कि अगर आपको ये मिल गया, अगर आपने 10 दिन दे के अपनी हैंड राइटिंग पे थोड़ा सा काम कर लिया, तो यार 4-5 नंबर तो सिर्फ हैंड राइटिंग बढ़ा देता है। ये मैंने अपने खुद के एक्सपीरियंस से करा है कि ऐसे ऐसे आंसर जो मुझे पता है मैंने ऐसी घुमा फिरा के बना के लिख दिया, फिर भी मेरे को उसमें पूरे 2 में से 2 मार्क्स मिल गए। ऐसा हो चुका है मेरे साथ। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है अपने चैनल पे, जो आप यहाँ पे आ रही होगी, आप जाके उसको देख सकते हैं, अपनी हैंड राइटिंग को इंप्रूव करने के लिए सबसे प्रैक्टिकल गाइड। और चलो अब चलते हैं इस वीडियो के उस पार्ट पे जहां पे हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में टॉपर्स की आंसर शीट कैसी दिखती है। देते हैं टॉपर्स आपके। अब देखो, ये है यहाँ पे बोर्ड का टॉपर का पेपर है ये, जिसमें इसने कितने सुंदर तरीके से सेक्शन ए डाला है। देख रहे हो, 2-3 लाइनें ली हैं इसने मात्र हेडिंग देने में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेंटर में डाला है और आंसर नंबर साइड में डाला है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंजीनियरिंग में आ जाओगे ना, तो वहां तो आपको क्वेश्चन नंबर बीच में डालना होता है, साइड में डालोगे तो प्रिंटिंग में ही कट जाएगा, आंसर टीचर को पता ही नहीं चलेगा कि क्या था। जो अब क्या होता है ना, अब आंसर स्कैन होते हैं तो कई बार माशाल्लाह लोग होते हैं स्कैन करने वाले, इधर का काट ही देते हैं, तो आपका तो आंसर बचा ही नहीं। अब टीचर को कैसे पता चलेगा, वो क्यों दिमाग मारेगा आपके आंसर शीट में? समझ रहे हो? तो हमेशा बीच में डालो, जैसे इस बंदे ने डाला है बहुत तरीके से। उसके बाद आंसर लिखने के बाद आपने एक लाइन बना दी, कितना टाइम गया? 5 सेकंड गए, बट 5 मार्क्स बढ़ गए भाई। लिटरली बता रहा हूं, 5 मार्क्स बढ़ गए, क्योंकि इतनी छोटी छोटी चीजें बहुत टीचर के लिए आई प्लीजिंग होती है। उसके लिए आसान होता है पेपर को देख पाना, समझ पाना और इवैल्यूएट कर पाना। तो समझ में आया? ये पेपर बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। सिमिलरली यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे एक इक्वेशन लिखी हुई है, इक्वेशन के नीचे देखो ये जो नाम है कितने क्लियर तरीके से और कितने सुंदर तरीके से लिखे हुए हैं। इसी तरीके से लिखना होता है। अब देखो इस बच्चे ने कितना दिमाग लगाया कि जो बेकिंग सोडा का बी है वो यहाँ से ही शुरू हो रहा है, और ये जो पाउडर है ना, वो कोशिश करी इसने बिल्कुल इधर ही खत्म हो जाए। अब ये भी आगे तक ऐसे ऐसे लिख सकता था,
बट नहीं, यही कॉमन सेंस है, यही प्रेजेंटेशन स्किल्स कहलाती है मेरे भाई। समझ में आ रहा है कि भाई उस बच्चे ने कितने तरीके से यहीं पे इसको, ये 2 यहां से शुरू होता है और ये 3 यहां होता है, इसके अंदर में ही उसने रखने की कोशिश करी है ताकि टीचर को आसानी हो, टीचर को समझ में आ जाए। यहाँ पे भी सेम चीज़ चलेगी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो ये छोटी छोटी चीज़ों पे तुम ध्यान दोगे ना, तुम्हारे मार्क्स बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। इतनी मेहनत करी है तुमने पेपर के लिए यार, अच्छे मार्क्स नहीं लाने क्या? ठीक है, अब ये देखो कितने अच्छे से द कार्बन डाइऑक्साइड अंडरलाइन कर दी, कुछ गजब की वर्ड नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड, बट स्टिल अंडरलाइन कर दिया टीचर की खुशी के लिए, अच्छा लगता है। ट्रैप्ड अंडरलाइन कर दिया। ये याद रखना, कभी भी डिफरेंशिएट वाला वर्ड आ जाए, कभी भी डिफरेंशिएट का वर्ड आ जाए, आंसर हमेशा इसी तरीके से लिखना होता है, बीच में लाइन बना के, इधर ब्लड इधर लिम्फ, मतलब जो भी हेडिंग्स हैं, एंड देन आप साइड साइड में क्या डाल सकते हो, अपने जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं उन्हें डाल सकते हो। ठीक है, समझ में आया? 1-2 पेपर और देख लेते हैं। ओके जी, तो पेपर अपने खत्म हो गए हैं। ये हाँ, ये रहा एक पेपर और। अब देखो यहाँ पे भी इस बच्चे ने क्या करा है, कितने तरीके से सेक्शन ए डाला है बिल्कुल सेंटर में। उसके बाद यहाँ पे इसने गड़बड़ बस ये करी कि क्वेश्चन नंबर बहुत छोटे डाले। ये नहीं करना है आपको, क्वेश्चन नंबर आपको सेंटर में बड़ा बड़ा डालना है, जैसे आंसर नंबर 1। ब्यूटीफुली, राइटिंग बहुत प्यारी है इसकी, इसने भी देखो अंडरलाइनिंग करी है बहुत अच्छे तरीके से, स्पेस बहुत अच्छे तरीके से छोड़ा है, 2 लाइनों का स्पेस छोड़ा है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो खूब दबा के अंडरलाइनिंग करी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, समझ रहे हो? यही है टॉपर की सीक्रेट्स, कुछ आसमान से गिर के नहीं आएगा जो उनको एलियंस बता रहे हैं, बहुत सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं, बट वो उनको ध्यान रखते हैं पेपर के टाइम पे और तुम भूल जाते हो। समझ में आ रहा है? तुम बस भूल जाते हो। मेहनत तुम भी पूरी कर रहे हो, पढ़ तुम भी रहे हो, वो भी पढ़ रहे हैं, बट कहाँ कमी रह जा रही है? कमी रह जा रही है उनके प्रेजेंस ऑफ माइंड की, समझ रहे हो? क्योंकि वो थोड़ा पहले से पढ़ रहे हो, तुम पेपर से 2 दिन पहले पढ़ रहे हो, बट कोई दिक्कत नहीं। अगर मे बी तुम पहले से भी पढ़ रहे हो, बस इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखोगे और तुम्हें भी टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। बज़वर्ड है टॉपर, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत आराम से बन जाओगे। ठीक है, तो भाई मेरी ऑल द बेस्ट है तुमको, तुम टॉपर बनो, बहुत अच्छे मार्क्स लाओ और बहुत अच्छा स्कोर करो अपने पेपर पे। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो, आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो क्या करना है, बस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल अच्छा लगे तो चैनल को कर देना है सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस आपके लिए इस चैनल पे हर हफ्ते आती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए।